लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने उस ड्रैगन के बहाने नॉलेंसन को मार दिया था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए 100 साल खुद को अकेले में बंद कर लेता है। और ट्रेनिंग से बाहर आने के बाद बबाता मैक्स को बताती है कि कुछ इंसेक्ट क्लैन के एलाइज कुछ ह्यूमंस को मार रहे हैं। मैक्स वहां पर पहुंच गया था, जिस जगह उसे 12 अनडाइंग वॉरियर्स दिखते हैं, जो थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि वो मिलके मैक्स को मार सकते हैं। अब आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उन ह्यूमंस कमांडो को देखते हैं जो पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करने पर बोलते हैं कि पास में तो इंसेक्ट लैंड का एक हेडक्वार्टर है, जहाँ पर 12 अनडाइंग वॉरियर्स भी है। पता नहीं किसकी हिम्मत हुई उन पर हमला करने की। इधर मैक्स उन वॉरियर्स से लड़ रहा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि इन 12 अनडाइंग वॉरियर्स से लड़ना तुम्हारी लिमिट से बाहर है। तो मैक्स अपना खून साफ करते हुए बोलता है, मेरी लिमिट इससे कई ज़्यादा है। इसके बाद वो फिर से उन वॉरियर से लड़ने लगता है। तभी वो मौका पाकर उनमें से एक वॉरियर को अलग कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस वॉरियर पर अपनी 7 स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी तबाह कर देता है। लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि ये लोग स्टोन से बने हुए थे। तो ये देखकर मैक्स अपना स्टार ईटिंग प्लांट बाहर निकालता है ताकि वो उस बंदे की एनर्जी को कंज्यूम करके उसे मार सके। ये देखकर उसके बाकी साथी बोलते हैं कि हमें अपने दोस्त को बचाना होगा। तो ये सुन के उन्हीं में दो वॉरियर जो डिफरेंट स्पीशीज से थे, वो मैक्स की तरफ अपनी स्टार लाइट टेक्निक से हमला करते हैं, जिसकी वजह से मैक्स को साइड हटना पड़ता है। तभी उनमें से एक स्टोन वॉरियर मैक्स को पंच करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दूसरी स्पीशीज के वॉरियर्स मैक्स को अपनी स्टार लाइट की मदद से चारों तरफ से कैद कर लेता है, जिससे बाहर निकलना मैक्स के लिए मुश्किल था। पर उसके स्टार ईटिंग प्लांट वहां से बाहर निकल सकते थे, इसलिए मैक्स उन्हें बाहर निकालकर उन लोगों पर हमला करता है और उन दूसरी स्पीशीज के लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट करके ट्रैप से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टार ईटिंग प्लांट से सभी वॉरियर्स को पकड़ लेता है और उन्हें कुचलने लगता है। उसी वक्त कुछ वॉरियर्स खुद को स्टार ईटिंग प्लांट से छुड़वा लेते हैं, पर मैक्स उन्हें ब्लड लुओ पावर की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो लोग फिर से जिंदा होने लगते हैं। तो मैक्स अपने स्टार ईटिंग प्लांट से उनके एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करने लगता है। ये देखकर एक वॉरियर कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो। उसी वक्त मैक्स उनमें से एक को फिर से पकड़ लेता है। तो वो मैक्स से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे भाई का नाम फैनया है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मैक्स उसे अपने पास लाते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारे क्लैन का वो मार्कीज लेवल का कल्टीवेटर है ना, जिसे जाइंट के नाम से जानते हैं। इस पे वो बंदा हाँ करते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर की स्ट्रेंथ का सामना तुम नहीं कर पाओगे। तभी वो बंदा अपने अंदर छिपे ट्रांसमीटर के थ्रू अपने भाई को हेल्प के लिए सिग्नल देने लगता है। पर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल ताकत की मदद से वो ट्रांसमीटर देख लेता है, जिसके बाद वो उस ट्रांसमीटर को बाहर निकाल के खुद ही उसके भाई को मैसेज करते हुए बोलता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है, तो अगर तुम में दम है तो मुझसे लड़ने आ जाना। अब ये बोल के मैक्स उसके भाई को मार देता है। इधर ये देखकर बबाता मैक्स से कहती है कि फैनिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? इस पे मैक्स कहता है कि फैनिया इंसेक्ट लैंड का एली है, इसलिए ह्यूमन के इंटरेस्ट के लिए फैनिया को मारना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके भाई को मारने के बाद वो ज़रूर यहाँ आएगा। इधर फैनिया को उसके क्लैन के लोग बताते हैं कि ह्यूमन हम पर भारी पड़ रहे हैं। तभी फैनिया गुस्से में बोलता है कि मैक्स ने मेरे भाई को मारा है और मेरे क्लैन की भी इंसल्ट करी है। आज ह्यूमंस और इंसेक्ट क्लैन की लड़ाई की शुरुआत मैक्स की मौत से होगी। अब वो मैक्स के पास पहुंच जाता है जहां मैक्स कल्टीवेशन कर रहा था। तभी फैनिया अपने डोमेन में मैक्स को कैद करने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे ऐसा नहीं करने देता। जिसके बाद फैनिया मैक्स से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे भाई को मारने के बाद तुम अब भी यही बैठे रहोगे। इस पे मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं होप करूंगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। ये सुन के फैनिया मैक्स पर अटैक करता है, जिसके अटैक से बचते हुए मैक्स मन में बोलता है कि इसका अटैक तो उन 12 अनडाइंग लेवल के वॉरियर से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब फैनिया अपने वेपन से मैक्स पर अटैक करके उसे पहाड़ों पर देख कर मारता है, पर मैक्स फिर से खड़ा होकर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करते हुए उसे बोलता है
कि मैं पहले बस तुम्हारी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाना चाहता था। तभी फेन्या बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी वक्त मैक्स फेन्या को ऊपर से किक मार के ज़मीन पर गिरा देता है और उस पे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तो फेन्या उससे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड मेरे पे यूज़लेस है। अब ये बोल के वो अपने आप को लावा के टोर्नाडो से कवर कर लेता है और मैक्स को उसमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो मैक्स वहाँ से दूर भागता है, लेकिन वो मैक्स को थोड़ा इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि आज तुम्हें पता चलेगा कि मेरे क्लैन से पंगा नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर फेन्या बोलता है कि इसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। क्या ये मॉन्स्टर मैक्स का सर्वेंट है? पर ये सर्वेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब ये बोलते हुए फेन्या चट्टानों का बहुत बड़ा हैमर बना के गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक करता है, पर वो उसे बड़े आराम से चकनाचूर कर देता है। ये देखकर फेन्या चौंक गया था। तभी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ फेन्या को अपने पंजों में दबाकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर फेन्या बोलता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है। तभी मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की मदद से फेन्या पर क्लॉ टेक्निक से हमला करता है, जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो फिर से खुद को बना लेता है। लेकिन मैक्स बार बार उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रहा था। जहाँ ऐसा करते हुए मैक्स अपने मन में बोलता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत ब्लड लूओ टेक्निक और इस आर्मर की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से फेन्या इसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी फेन्या बोलता है कि मैं इसे नहीं मर सकता। अब ये बोल के वो खुद को बड़ा कर लेता है और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को दूर फेंकने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर मैक्स बोलता है कि फेन्या अपनी बॉडी को जलाकर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्स उन नए विंग्स की मदद से फेन्या पर अटैक करता है और उसकी 2% बॉडी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर फेन्या फिर से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर अटैक करता है, पर मैक्स उन विंग्स की मदद से उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करे जा रहा था। ये देखकर फेन्या मैक्स से रहम की भीख मांगता है, पर मैक्स बिल्कुल भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से एंड में जाकर फेन्या मारा जाता है और मैक्स वहाँ से निकल जाता है। आगे बबाता मैक्स की तारीफ करती है और उसे कहती है कि फेन्या इन केओटिक गोल्डन विंग्स का सामना नहीं कर पाया। इस पे मैक्स कहता है कि विंग्स को और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत और बढ़ सकती है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। फिलहाल मुझे अपने मास्टर से मिलना है। अब मैक्स केओस सिटी लॉर्ड के सामने आ जाता है, तो वो मैक्स की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें ये विंग्स काफ़ी सूट कर रहे हैं, पर अब तुम्हें खुद की टेक्निक्स बनानी होंगी। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि मुझे मास्टर की एक टेक्निक सीखने में 1000 साल लग गए थे, पता नहीं खुद की टेक्निक बनाना कितना मुश्किल होगा। तभी सिटी लॉर्ड मैक्स से कहते हैं कि फेन्या को मारने के बाद तुम बाकी किंग लेवल अनडाइंग वॉरियर से लड़ सकते हो, जिससे तुम्हारे विंग्स की टेक्निक भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये सुन के मैक्स एक्साइटेड हो जाता है। इस तरफ हम मैकेनिक क्लैन के एक बेस को देखते हैं, जहाँ का मास्टर अपने एक वॉरियर पलाटी से कहता है कि मिशन कैसा चल रहा है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, साथ ही तुम्हें अपने सीनियर से भी सीखना चाहिए। तो पलाटी बोलता है कि मेरा वो सीनियर आपकी वजह से ही इतना जल्दी मर्कीज़ लेवल पर पहुंचा है, वरना वो वहाँ नहीं पहुंच पाता। पर वो मास्टर उसे डांटते हुए सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने को कहता है, जिसके बाद वो एक और कल्टीवेटर से मिशन की प्रोग्रेस पूछता है। तो वो कल्टीवेटर, जिसका नाम सिविका था, वो मास्टर से कहता है कि मिशन 51% कंप्लीट हो गया है और 893 दूसरे क्लैन के मार्कीज़ को मार दिया गया है और हमें 3 टोकन भी मिल चुके हैं। ये सुन के वो मास्टर उसे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टोकन कलेक्ट करने पर ध्यान दो। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है।